प्रभु यीशु का सामर्थ्य नाम आप ते हमारो हार्दिक प्रेम भ्यो नमस्कार। आज हमारा बीच में एडवोकेट हितेश कुमार जी बैठे छन। आज उनसे कुछ खास जानकारी हम कानून के बारे में लेना चाहना छा। हमारा गढ़वाल का भाई बहनों ते बहुत सारी जानकारी नहीं होती च, जैक कारण वो बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत में आ जाने छन। इले आज हम उनसे ये बातचीत करना छा। तुम्हें शुरू कर दो। पहले तो हम अपना स्वागत करते छा अपना हितेश भाई जी को, अपना एडवोकेट है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करके आज अब हमारा स्टूडियो में आया और हमारा जो गढ़वाल का लोग रहना छन उन तक कुछ जानकारी दे सकें। तो पहले मैं आपसे खास प्रश्न करना चाहूँ छूँ कि जन कि आप आज तक का मुकदमा आप तय सफलता मिली? आज तक मैंने कई मुकदमे लड़े हैं। अच्छा। और उसमें से लगभग मुझे 25 मुकदमों में अभी तक सफलता मिली है अपने 7 साल के प्रैक्टिस के दौरान। अच्छा, प्रभु को धन्यवाद हो। हितेश जी में कोई खास बात पूछना चाहूँ छूँ जन की हत्या को जो कानून चे कि वो क्या चीज जो हत्या में वे में सजा क्या होनी चाहिए? देखो, हत्या एक प्रकार का ऐसा अपराध है जो मानव शरीर के अंतर्गत होता है, मानव शरीर पर प्रभाव डालता है। जी हाँ, मानव शरीर पर प्रभाव डालता है, जिस कारण वह मतलब इस परिस्थिति में हो जाता है कि उसका शरीर जीने लायक नहीं रहता है। जी। तो जो हत्या को परिभाषित किया गया है वो किया गया है हमारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। जी। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हत्या को बताता है, जो इस प्रकार कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करता है, हाँ। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, व्यक्ति के अंदर दोनों चीजें आती हैं, उसमें स्त्री या पुरुष कोई भी हो, चाहे उसमें बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। जी। इसमें सजा कितने साल की होगी? इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत इसमें मृत्यु दंड है या फिर कोर्ट उस हिसाब से डिसाइड करेगी कि आपका अपराध किस प्रकृति का है। जी हाँ। यदि आपने एक से अधिक हत्याएं की हैं तो उसमें भी आपको जो है वो आजीवन कारावास होगा या मृत्यु दंड हो सकता है। जी हाँ। तो अपराध की प्रकृति के आधार पर आपको देखा जाएगा। यदि वो पहले से ही हत्यारा है या पहले से ही वो सजा काट रहा है हत्या की, तो उसे मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। यदि उसका पहला अपराध है तो उसे आजीवन कारावास में। आज फांसी की सजा है हमारे इस कानून में? यस, इसमें फांसी की सजा है, इसमें मृत्युदंड है, जिसमें कि सेशन न्यायालय द्वारा सेशन ट्रायल होता है, सत्र विचारण होता है, और सत्र विचारण के द्वारा इसमें जो जिला जज है वो इसमें इसकी सजा को मंजूर करता है और दोषी पाए जाने पर उसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जाता है। जैसे कि कभी नाबालिग भी कभी कभी हत्या कर देता है, ऐसी परिस्थिति में उसको सजा दी जाएगी? देखो, नाबालिग अगर कोई सजा करता है तो उसके लिए अलग कानून है। जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, चाहे उसमें लड़के हैं या लड़की हैं, उनके अलग कानून है। उनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उनका विचारण जुवेनाइल किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा, एक किशोर न्यायालय के द्वारा उसमें चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत की उनको बाल सुधार गृहों में भेजा जाता है। अच्छा, ये हत्या का जो विचार है ये बड़ा खतरनाक भी है एक किस्म से, और हमारे लिए बड़ा वो है। किसी के ऊपर झूठे भी आरोप लगा दिए जाते कि हत्या इसी ने की है। ऐसी परिस्थिति में उसको क्या करा जाए उसके लिए? देखो, अगर किसी के ऊपर हत्या का आरोप है तो वो न्यायालय से विचारण की मांग कर सकता है। जी अपने अगर यदि उसके पास अधिवक्ता नहीं है तो न्यायालय द्वारा उसे निःशुल्क अधिवक्ता भी मिल सकता है। अच्छा, ये प्रावधान है। जी हाँ। और एक नैसर्गिक न्याय के नियम के अंतर्गत, नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उसको भी सुनवाई का अधिकार होगा। तो नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के अंतर्गत उसे भी सुना जाएगा। जी। ये जो हत्या का विचार जो अभी हम लोग इस विचार कर रहे थे, कभी कभी हम लोग अब चोरी को ऊपर भी आ जाती है। कभी कभी किसी ने चोरी कर दी और चोरी के बाद उसको बड़ा मारपीट होती है, तमाम प्रकार की बातें। ऐसी क्या कानून है जो चोरी के ऊपर भी लागू किया जाता है? किसी ने चोरी कर दी, जैसे कहते हैं ना, चोरी हीरे की करो चाहे खीरे की करो, दोनों बराबर ही होंगे? बराबर ही है सर। चोरी आप किसी भी चीज करो। देखो, चोरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में परिभाषित किया गया है। जी हाँ। चोरी का अर्थ जो भारतीय दंड संहिता की धारा 378 वो इस प्रकार कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी मूल्यवान वस्तु या कोई अन्य वस्तु को
उसके मालिक की सहमति के बिना बेईमानी से, डिसऑनेस्टी से अपने पास रखने के लिए ले जाए, जी, अपने कब्जे में रखे या उसको अपने पास ले जाए, तो उसे थेफ्ट, चोरी कहा जाता है। और इसका जो दंड है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। इसके अंतर्गत आपको 3 वर्ष की सजा, ठीक है, और या फिर साधारण कारावास या कठोर कारावास। जो 3 वर्ष की सजा है जी, इसमें जो 3 वर्ष की सजा दी जाती है वो या तो साधारण होगी या फिर वो कठोर कारावास होगी, मतलब सशर्म कारावास। जी, कठोर कारावास से उसको दंडित किया जाएगा, या फिर जुर्माने से। अच्छा, या फिर उसको दोनों से भी दंडित किया जा सकता है, जुर्माने से भी और कितनी महीने की सजा होगी इसमें? इसमें 3 वर्ष की, 3 वर्ष की, 3 वर्ष की सजा, 3 वर्ष की सजा होगी कम से कम। नहीं, इसमें 3 वर्ष की, कंप्लीट 3 वर्ष की है इसमें। सबूत के आधार पर ही दी जाएगी, अगर सबूत मिल गए तो। हाँ, वो विचारण के ऊपर बात है कि उसका जब विचारण चलेगा, अगर यदि वो मतलब कन्विक्ट पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसे सजा होगी। यदि अगर वो दोषी नहीं पाया जाता है तो वो दोष मुक्त किया जाएगा, एक्विटल किया जाएगा। एक प्रश्न और है, जैसे कि हम देखते हैं व्यभिचार एक बहुत बड़ा भयंकर हमारे देश के अंदर भी चल रहा है कि बलात्कार हो रहा है महिलाओं के संग, बच्चों के संग। ऐसा में हमने अभी पिछले भी बार सुना था, तमाम ऐसी हम लोग घटनाएं सुनते चले आ रहे हैं। और ऐसे में व्यभिचार जब करते हैं, मतलब जो गंदी हरकत है व्यभिचार का, मतलब किसी भी स्त्री के संग व्यभिचार करना, बलात्कार करना, तमाम प्रकार की घटनाएं हम लोग घटते हैं। बहुत से समय में देखा जाता है कि अभियुक्त होता है वो छूट जाता है, ये क्या कारण है इसका? देखो, कई बार क्या होता है, इसमें कानून क्या है, इसके ऊपर क्या कानून है? देखो, जो बलात्कार, रेप या बलात्संग हम जिसे कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में परिभाषित किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में इसमें परिभाषित किया गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जो 18 वर्ष से ऊपर की है, उसके साथ यदि किसी प्रकार की सेक्सुअल हरासमेंट उसके साथ करता है, तो उसमें मिनिमम 7 साल से आजीवन कारावास तक की इसमें सजा दी जाती है। और प्लस इसमें जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। जुर्माना कितना तक लगाया जाए? जुर्माना यह न्यायालय अपने हिसाब से तय करती है। अच्छा, अपने हिसाब से तय करती है, ये इसमें प्रावधान है। सजा कितने साल की इसमें? सजा इसमें न्यूनतम इसमें सजा है 7 साल और अधिकतम सजा इसमें है आजीवन कारावास, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट। ओके। पोक्सो कानून क्या है? पोक्सो कानून क्या होता है? पोक्सो कानून है, ये है कि इसमें 16। पोक्सो क्या है बोल रहे हैं? पोक्सो है आपका लैंगिक अपराधों से संबंधित बालकों का संरक्षण। अच्छा। पोक्सो का है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 ये परिभाषित करता है, जिसके अंतर्गत की 16 साल से कम की जो महिलाएं हैं जी, जो 16 साल से कम के बच्चे हैं, अगर उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसके अंतर्गत ये मामले चलाए जाते हैं। जी। एक और मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, जो कि आम तौर पर झगड़े हो रहे हैं, झगड़े होते हैं, कभी गांव में हो जाता है, इसी झगड़े के बीच में बड़ी बड़ी घटनाएं भी घटित हो जाती हैं, तो उस वक्त में हमको एफआईआर कैसे दर्ज करने पड़ेगी? देखो, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो झगड़े के साथ साथ कभी जब आदमी बहुत आवेश में आ जाता है तो मारपीट भी करने लगता है। जी। तो जो लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है, वो भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत उसका प्रावधान दिया गया है। जी। उसको परिभाषित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ मारपीट करता है, उसे गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, और मारपीट में उसका कहीं उसको कोई इंजरी हो जाती है, तो उसमें 1 वर्ष तक का कारावास, 1 वर्ष तक कारावास हो सकता है, और 2000 रुपए तक का जुर्माना। 2000 तक का जुर्माना। और यदि वो किसी धारदार हथियारों से, खतरनाक हथियारों से जब झगड़ा होता है, तो खतरनाक हथियारों के साथ यदि किसी भी अन्य व्यक्ति पर, जिसके साथ वो लड़ाई कर रहा है, उस पर वो उन हथियारों को चला देता है और उस हथियार से उसे क्षति पहुंच जाती है, तो उसका प्रावधान धारा 324 के अंतर्गत दिया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत दिया गया है। क्या है उसमें आपका 3 साल का कारावास है या जुर्माना, 3 साल कारावास या जुर्माना, या दोनों से वो दंडित किया जाएगा। तो आपने अभी सुनी हमारी ये वार्ता और कानून के बारे में। मैं सोचता हूँ बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी मिल गई होगी। अगर आप और भी कुछ जानकारी हमसे लेना चाहना हो तो आप हम तय हमारो कार्यक्रम जो आशुक कार्यक्रम जो आप रहते हैं सुन दिरावा
और ये चैनल भी चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए और जरूर से आप हम तक फोन भी कर सकते छा आप व्हाट्सएप भी कर सकते छा हमारा पूरा सब वे में लिखूँ च आप ऐसे देख के जरूर फोन करिए और संपर्क करिए बहुत सी बातचीत होंदी ची जो आपका समझ में नहीं आती ची तो हम